जून 2014। डेरिक को अपने नए घर के लेटर बॉक्स में एक लेटर मिलता है। वो लेटर इतना अजीब और डरावना था कि डेरिक को प्राइवेट डिटेक्टिव से लेकर फॉरेंसिक और FBI तक से कंप्लेन करनी पड़ी। उस लेटर में लिखा था कि हिम्मत है तो कभी अपने छोटे बच्चे को अपने ही घर के बेसमेंट में लाकर दिखाओ, और मेरा यकीन मानो कि उस बेसमेंट में कुछ भी करने से बाहर रत्ती भर आवाज़ नहीं आती। और जब लेटर से फॉरेंसिक सैंपल लिए गए तो किसी महिला की सलाइवा की बात पता चली, लेकिन कोई भी उस महिला को ढूंढ नहीं पा रहा था। इसीलिए कुछ लोगों ने इस घर को भूतिया बताया तो कुछ लोगों ने इसे किसी का मजाक उड़ाया। लेकिन डेरिक के साथ ये सब कौन कर रहा था, ये तो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। न्यू जर्सी यानी अमेरिका का वेस्टलैंड एरिया, ये अमेरिका के सबसे शांत एरियाज में से एक था। इस एरिया में मर्डर तो छोड़िए, चोरी भी कभी नहीं होती थी, इसीलिए एरिया न्यूज़ में भी बहुत कम आता था। जून 2014 में डेरिक और उसकी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि इसी शांत एरिया में उन्होंने लगभग $14 लाख में एक 6 बेडरूम वाला घर खरीदा था, जिसका बंगला नंबर था 657। डेरिक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था, इसीलिए उसने अपने बचपन में बहुत दुख झेले थे, और इसी से मोटिवेट होकर उसने मेहनत करके एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब पा ली थी। डेरिक ये बंगला नंबर 657 खरीदते ही उसमें पेंट और कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवाने लगा। सब कुछ डेरिक के हिसाब से चल रहा था। तभी एक दिन उसने अपने घर के लेटर बॉक्स को चेक किया तो उसे वहाँ एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था, घर के नए मालिक, आपका स्वागत है। उम्मीद है आप मेरे घर के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि यह घर मेरा है और पिछले 110 सालों से मेरे खानदान के लोग इस घर को संभाल रहे हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद डेरिक को लगा कि कोई पड़ोसी मजाक कर रहा होगा, इसलिए उसने लेटर फेंक दिया और काम चालू रखा। अगले दिन डेरिक को फिर से एक लेटर मिला, जिसमें डेरिक की वाइफ और उसके बच्चों का भी जिक्र था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मारिया को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मारिया, जो कि डेरिक की वाइफ थी, इस बार भी दोनों ने इस लेटर को सीरियस नहीं लिया और घर के रेनोवेशन का काम चालू रखा। लेकिन इस बार जो लेटर डेरिक और मारिया को मिला वो इनको इतना डरा गया कि वो सीधा पुलिस के पास गए, क्योंकि इस बार लेटर में डेरिक के तीनों बच्चों का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई थी। इससे डेरिक इसलिए डर गया क्योंकि वो अभी तक अपने नए घर में शिफ्ट भी नहीं हुए थे, और अगर लेटर लिखने वाला कोई पड़ोसी था तो उसे डेरिक के बच्चों का नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चला। खैर, जब दोनों पुलिस में गए तो पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लिया और छानबीन के लिए घर के पुराने मालिक को बुलाया। पुराने मालिक से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि वो 23 साल से उस घर में रह रहे थे। उन्हें ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया, लेकिन घर बेचने से कुछ दिन पहले उन्हें एक लेटर आया था, जिसमें लिखा था, आपने मेरे घर का 23 सालों तक ख्याल रखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। उस लेटर में कोई धमकी नहीं थी, इसलिए पुराने मालिक ने पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। इधर डेरिक की कंप्लेंट के बेस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, और उधर डेरिक ने डर के मारे अपने घर का काम रुकवा दिया था। कई दिनों तक पुलिस ने इस लेटर वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए। इधर डेरिक अपने महंगे घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने लेटर वाले आदमी का पता लगाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया। उसने भी कुछ दिनों तक जांच पड़ताल की, और पुलिस की तरह उसे भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद डेरिक ने सोचा कि अब वो इस घर को बेच देगा, और उसने अपने घर के आगे सेलिंग का एक बोर्ड लगा दिया। शुरुआत में डेरिक को लगा कि उसने इस घर में पेंट रंगवा दिया है तो ये घर महंगा बिकेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कोई भी आदमी इस घर को अब आधे से भी कम कीमत में खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि पुलिस केस होते ही सबको पता चल गया था कि इस घर में कोई दिक्कत है, और कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स ने उसे हॉन्टेड हाउस टाइटल के नाम से प्रिंट करवा दिया था। डेरिक उस लेटर को लेकर वैसे ही परेशान था, और घर ना बिकने की वजह से वो और परेशान रहने लगा। अंत में उसने अपनी ऊंची पोस्ट का इस्तेमाल करके FBI को इस मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अप्रोच किया। अब सबको यही लग रहा था कि लेटर वाला आदमी पकड़ा ही जाएगा। FBI ने अपनी जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुला लिया था, और फॉरेंसिक जांच में जो बात सामने आई थी उससे सब हैरान थे, क्योंकि लेटर को चिपकाने के लिए लार यानी सलाइवा का यूज़ किया गया था, और वह सलाइवा किसी औरत का था। अब काम बड़ा आसान था।
डेरिक के आसपास रहने वाली सभी औरतों के सलाइवा को मैच करके लेटर वाले का पता लगाना बाकी था। बारी बारी से सभी पड़ोसी औरतों के सैंपल लिए गए, लेकिन किसी का सलाइवा उस लेटर से मैच नहीं हुआ। किसी का भी सलाइवा मैच ना होने पर अब FBI अपना रामबाण उपाय अपनाने वाला था, यानी कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की मदद से। अब तो लेटर वाले का पकड़ा जाना 100% फिक्स था। डेरिक इस बार खुश था कि अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो सकेगा। आखिरकार वो दिन आया जब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट सबके हैंड राइटिंग को टेस्ट करने आए थे, लेकिन रिजल्ट इस बार भी कुछ नहीं निकला और थक हार करके FBI ने भी इस जांच को बंद कर दिया। जब FBI भी खाली हाथ लौट गई तो डेरिक बड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब उनका घर ना तो बिक सकेगा और ना ही वो उसमें अपनी फैमिली के साथ रह सकेगा। मरता क्या ना करता, ये सोचकर इस बार उसने अपने घर के बाहर ही बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था कि मकान किराए के लिए खाली है। बोर्ड लगाए कई दिन हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी किराएदार नहीं आ रहा था। तभी एक दिन किसी ने डेरिक को कॉल किया और उसके घर को किराए के लिए ये बोलकर ले लिया कि उसे इस अफवाह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किराया थोड़ा और कम करना पड़ेगा। डेरिक मान गया और उस आदमी को मकान किराए पर दे दिया। मकान किराए पर देने के लगभग 2 साल बीत गए। अब तक उस घर में या उस किराएदार को कोई नया लेटर नहीं आया था। जब डेरिक को लगा कि मामला शांत हो चुका है और अब वो भी इस मकान में रह सकता है या इसे बेच सकता है, लेकिन एक दिन अचानक उस किराएदार को लेटर आता है कि मेरे घर में अगर कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो तुम या तुम्हारा कोई अपना जान से जा सकता है। और इतना पढ़ते ही वो किराएदार उल्टे पांव घर छोड़कर भाग गया। अब डेरिक ने सोचा कि चाहे उसका कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए, वो इस मनहूस घर को बेच कर ही रहेगा। और कुछ महीनों बाद डेरिक के एक दोस्त ने उस घर को $9 लाख में खरीद लिया। यानी डेरिक ने अपने नए घर को लगभग $7 लाख के घाटे पर बेचना पड़ा। और आज भी इस मिस्ट्री को कोई नहीं सुलझा पाया है। आपको क्या लगता है, क्या कभी ये मिस्ट्री सुलझ पाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी अगले दीजिए हमें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।